नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु और बात कर रहा हूं महाकुंभ में जो हादसा हुआ है। हादसा बहुत ही दुखद है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। जिस तरह से ये मंगलवार रात को 1 से 1:30 बजे के बीच हादसा हुआ है, उसके बाद सुबह जिस तरह से खबरें आई और उसके बाद कुछ ही देर बाद ये दिखाने की कोशिश की गई कि हादसा तो हुआ ही नहीं है। जितने भी अधिकारियों की ओर से शुरुआत में रिएक्शन आए, इन अधिकारियों से जब रिपोर्टर्स जितने हैं उन लोगों ने पूछा कि क्या किसी की मौत भी हुई है, तो उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी जब उनका रिएक्शन आया तो कहा गया कि गंभीर घायल लोग हैं। उन्होंने भी मृतकों की बात नहीं की और ना ही ये बताया कि लोगों की मौत हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में चुनावी रैली कर रहे थे, उन्होंने तक मान लिया कि लोगों की मौत हुई है और उन्होंने वहां से ही मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, उनके परिवारों के प्रति। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स हैंडल पर लिख दिया कि मृतकों को श्रद्धांजलि। लेकिन यूपी सरकार की ओर से यह माना ही नहीं गया कि हादसा हुआ है और लोगों की मौत हुई है। 14 लोगों की मौत पहले आ रहा था आंकड़ा ये, लेकिन उसके बाद हादसे के 17 घंटे बाद योगी सरकार ने माना कि मौत हुई है। और फिर जो डीआईजी कुंभ मेला के अधिकारी हैं, वैभव कृष्ण, विजय किरण, उन लोगों की ओर से ये बताया गया कि हादसा हुआ है और 30 लोगों की मौत हुई है, 60 से ज्यादा लोग घायल हैं, 25 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है और इनमें से 19 लोग जो हैं वो यूपी के हैं, 4 लोग कर्नाटक के हैं, असम और गुजरात के एक लोग हैं। इस तरह से बताया गया और कैसे भगदड़ मची वो भी इन लोगों की ओर से बताया गया है। उसके कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ जी का रिएक्शन आया। उन्होंने भी यही कहा कि हादसा हुआ है और योगी जी भावुक हो गए। तो करीब 17 घंटे बाद यूपी सरकार की ओर से ये माना गया कि हादसा हुआ है। सवाल यही है कि आखिर कैजुअलिटी हुई थी, लोगों की मौत हुई थी, तो सरकार ने शुरुआत में क्यों नहीं माना। शुरुआत में ये दिखाने की कोशिश की गई कि हादसा तो हुआ ही नहीं है, केवल लोग घायल हैं जिनको कि अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है और मतलब किसी की मौत नहीं हुई है, ये दिखाने की कोशिश की गई। और जो न्यूज चैनल शुरुआत में सवाल उठा रहे थे, कुछ ही देर बाद सारा नियंत्रण में हो गया और खबरें चलने लगी कि भगदड़ मचने के बाद भी आराम से स्नान हो रहा है। ठीक है, आराम से स्नान हो रहा था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ। जिन लोगों ने अपनों को खोया, कई लोगों की मौत हुई, कई लोग अपनों को तलाश रहे हैं, कई लोगों के जो साथ में गए थे उनके अपने बिछड़ गए हैं और इस तरह से संवेदनहीनता दिखाई जा रही है। ये बड़ा प्रश्न है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि अब मैनेजमेंट ऐसा हो कि इस तरह का हादसा ना हो और सरकार पर कोई भी दाग ना लगे। धन्यवाद।